चलिए दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, आज तारीख है 30 अगस्त 2022 और दिन है मंगलवार। आपको बता देते हैं कि लगभग दोपहर का समय होने वाला है और आज़ादपुर मंडी में प्याज की क्या कुछ ग्राहकी रही, क्या कुछ बाजार रहा, क्या कुछ आवक रही। हमने सुबह भी आपको रिपोर्ट बताई थी और अब किशन लाल भाई साहब से बात करके जान लेते हैं कैसा क्या माहौल बना हुआ है। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार भाई साहब जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है साहब, आप सुनाइए। बस आपका आशीर्वाद है भाई साहब। और हम्म, मैं ये कह रहा और था कि बताइए। 2 दिन से जो है ना मंडी में पहुंच नहीं रहा हूँ, क्योंकि बच्चे की हाँ नहीं, तबीयत थोड़ी। वही वही मुझे पता लगा था, कल मैं देख रहा था बच्चे की तबीयत खराब है, तो जी। आप बच्चे की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ जी, हाँ बाकी काम तो खैर ये भी जरूरी है, इससे पहले वो जरूरी है। जी। देखिए, वो भी काम जरूरी है और हाँ ये एक जो है बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि हाँ, ये ये तो जिम्मेवारी है। ये तो खैर एक मेरा बेटा है, जी लेकिन भारत जी माँ के बहुत सारे बेटे हैं जो कि खेत में जी काम करते हैं और सारे दिन जो जी है मेहनत जी करके और पूरे जी हिंदुस्तान को जो है भोजन जी देते हैं। तो जी किसान हमारा अन्नदाता है। जी तो जी जी जी। तो जब लोग मुझे दुआएं देते हैं मेरे बेटे के लिए, तो वो दुआएं भी हाँ जी। कहीं ना कहीं जो है मेरे दिल पे बिल बहुत ज्यादा असर बिल्कुल करती है। बिल्कुल बिल्कुल, कल मैं सुना वो बेटे की तबीयत खराब है, मैं तो वही परमपिता परमात्मा से रिक्वेस्ट ही कर रहा था, शर्मा जी की बेटे को स्वस्थ रखे जी। और जल्दी स्वस्थ हो। जी। और आप लोगों के हाँ, आशीर्वाद से शायद वो जल्दी ठीक हो जाएगा। एक्चुअली नहीं कोई होगा, वैसी जल्दी ठीक प्रॉब्लम होगा। नहीं है, लेकिन उसको हाँ क्या है ना, नहीं। बुखार के साथ जो दौरे आते हैं, फिट्स आते हैं, उससे क्या है, उससे उसको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो इसी वजह से थोड़ा बुखार जो है उसके लिए वो तकलीफ देह है। हाँ, बुखार तकलीफ देता है, उसके जी। लिए थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। जी जी। बाकी मैं ये हम्म। जानना चाह रहा था कि आज सुबह के मुकाबले, सुबह हमने हालांकि ललित भैया से रिपोर्ट ली थी, तो हाँ जी, हाँ जी। सुबह के मुकाबले इस समय भाई साहब कैसा क्या बाजार बना हुआ है? देखिए, ग्राहकी तो ठीक चल रही है शर्मा जी, ग्राहकी में तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वही बात है कि जो पिछले हफ्ते, जो ये समझ लो 15 अगस्त 16 अगस्त से लेके और 21 अगस्त तक जो बाजार था, हाँ उसके जी। बाद का ये दूसरा हफ्ता जो मंदा गया है, जी। और अभी लगातार मंदा ही चल रहा है। समझ लो, ये समझ लो कि 2 रुपए किलो का मंदा तो है ही। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। आवक की अगर बात करें, पिछले सप्ताह के मुकाबले आवक कैसी देखने को मिल रही है? आवक तो देखो, आपने सुबह बताई थी होगा, आज भी मतलब गाड़ियाँ काफी हैं, और कल भी काफी गाड़ियाँ थी, और मिला जुला के 160 70 गाड़ी के लगभग कल था टोटल नीचे ऊपर लगा के। और जी। आज भी 45 50 गाड़ी है नीचे ऊपर लगा के। जी। तो बाकी क्या है कि अभी वही मैं देख रहा था, जो हमारा ये समझ लो 16 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक का हफ्ता था ना, उसमें हमारी 238 गाड़ी आई थी। हम्म। और ये जो हफ्ता गया है 22 तारीख से लेके और 27 तारीख तक, जी जी। इसमें 418 गाड़ी आई है हमारे पास। अच्छा। यानी ये समझ लो डबल के लगभग ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो 180 गाड़ी इस हफ्ते में जो गया हफ्ता ज्यादा आई है। और अच्छा। कल भी अराइवल बैलेंस काफी था, हम्म। अराइवल कल भी काफी थी, लेकिन आज थोड़ी सी अराइवल कम है, लेकिन अराइवल के साथ साथ बैलेंस ज्यादा है। जी जी। और इसके अलावा ना, जो पीछे की मंडियों में जैसे किसान और बारिश एमपी में तो बारिश हुई ना, थोड़ा सा माल की खराबी की वजह से जी। किसान भी थोड़ा घबरा गया, और मंडियों में वहाँ पे लाख लाख कट्टा आ रहा है इंदौर में। अच्छा। और उन्होंने जैसे इंदौर विंदौर मार्केटें तोड़ी हैं, उस वजह से इधर भी फिर मजबूरी होती है, माल को कम रेट बेचना पड़ता है। जी जी जी। ये औ, तरह से और मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करूंगा कि आप हो गए, गोपाल बाबूजी हो गए, ललित भैया हो गए, जब इतना जी मंदी का दौर था, जब हमारे जी जी किसान साथी जानना चाह रहे थे कि कैसा क्या भाव रहेगा, कैसा क्या अंदाजा रहेगा, क्योंकि ये प्याज का बाजार है। और मैं भी जी पिछले जी। 4 महीने से लगभग कवरेज कवरेज कर रहा हूं, तो मुझे इतना अंदाजा हुआ है कि इस बाजार के बारे में कोई भी सटीक प्रमाण नहीं बता सकता, है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेकिन देखो। लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो है हमारे किसानों का जो है उत्साह बढ़ाया, उनका हमेशा जो है उनके विश्वास में और ज्यादा उत्सर्जन किया। तो हम इसके लिए भी मैं आप वही, हम सभी भी लोगों का कहते भी आभारी हूँ। किसान थोड़ा धैर्य रखे। देखो, मार्केट तो अब ये साल तो मैंने पहले भी एक दो बार कहा है कि तेजी वाला साल नहीं है। जी जी। लेकिन यह है कि थोड़ा धीरे धीरे माल आए, जी। क्योंकि एकदम से ज्यादा माल किसान लाएगा ना, तो फिर वो मंदा बेचना ही पड़ेगा, मंडियों में भर जाएंगी मंडियां तो। एक तो फिर सबसे बड़ी बात क्वालिटी इशू है, जी जी। क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही। जी। क्वालिटी मतलब ये समझ लो कि 80% क्वालिटी हल्की आ रही है। अच्छा।
ये क्वेश्चन है। तो ये क्वालिटी को लेकर के आपका क्या मानना है कि क्वालिटी अब हल्की ही आएगी, या इसमें अब ये क्वालिटी हल्की खत्म होने के बाद अच्छी क्वालिटी भी आ सकती है? नहीं नहीं, अच्छी क्वालिटी कम है ही कम। अच्छा। अच्छी क्वालिटी तो मतलब अभी जैसे मतलब कि 20% बढ़िया आ रहा है हाँ जी। और 80% हल्का आ रहा है। फिर हाँ क्या जी। होगा कि 30-40% माल अच्छे आएंगे, 50-60% मतलब हल्के आएंगे, 40% अच्छे आएंगे माल। जी। ये वैसे क्वेश्चन है। वैसे मैं भी लगातार जो है अपने मध्य प्रदेश के और काफी जगहों के किसानों से बातचीत कर रहा हूँ, तो सुनने में जी ये जी आ रहा है कि इस समय जो अब हल्के माल हैं, अच्छे माल भी जी। बहुत सारे जो है वो किसानों के बारिश की वजह से खराब हो चुके हैं, और हाँ, हल्के वही वही हल्के वही माल तो बात है, डैमेज है वही है। ही है। जी जी जी। जी। तो अब अब कुल। देखो ना, इंदौर में पोजीशन है, अभी पिछले 4 दिन से सुन रहे हैं कि काफी मंदी रही है, उन्होंने जी काफी मंदी बाजार खोले। जी जी और नासिक वासिक भी थोड़ा मंदा ही रहा है। जी जी। तो उस वजह से फिर दिल्ली भी बाजार कब तक पकड़ के रखती है। अच्छा। तो ये अब क्वेश्चन। आपके हिसाब से हमारे किसान साथियों का कुछ आप उत्साहवर्धन क्या लगता है कि आपके हिसाब से हो सकता है कि प्याज के बाजार में कोई तेजी आने के अनुमान है, या कि देखो नीचे तो नहीं जाएगा प्याज का बाजार? देखो साहब, नहीं इससे नीचे तो अब क्या जाएगा, ये हफ्ता तो काफी मंदा ही गया है। जी अब देखो मंदे के बाद थोड़ा सा बाजार मतलब ये जो मंदा का दौर जा रहा है ना, अभी इससे मंदा नहीं होगा, इससे अच्छा। मंदा नहीं होगा। इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और हम्म, थोड़ी सी अराइवल शॉर्ट होगी पीछे, तो 1 आध रुपए का वापस सुधार हो सकता है। अच्छा। हाँ, थोड़ी सी अराइवल शॉर्ट हो जाएगी तो हाँ। वापस जैसे 2-3-2-2.5 रुपए किलो का मंदा हुआ है, तो हम्म। वापस 1 आध रुपए किलो का सुधार हो सकता है, थोड़ी सी अच्छा। अराइवल शॉर्ट होने का। अच्छा, ऐसा भी अनुमान कई हमारे किसान साथी लगा रहे हैं कि अक्टूबर में अब जो नई फसल आएगी, अक्टूबर या नवंबर में, जी जी। तब तक जो अपने ये जो माल हैं बहुत सारे किसानों के, ये बिक जाएंगे, क्योंकि इनमें काफी कमियां भी आ रही है। उसके बाद हाँ, जो माल स्पीड से बचेगा। निकाल रहे हैं किसान माल। जी जी। उसके बाद जो माल बचेगा, तो उस समय अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर वाले मालों में तेजी का अनुमान बन सकता है। जी, बन तो सकता है, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन क्या होता है कि ये जो हल्के माल है ना, चाहे एमपी के लगाओ या राजस्थान के, जी उस टाइम पे ये लाल प्याज आ जाती है ना, तो जी लाल प्याज के सामने नया प्याज, जो लाल प्याज आ जाता है जैसे अक्टूबर में, जी। तो ये प्याज फिर नहीं बिक पाता। अच्छा। भले ही तेजी होगी या मंदा होगा, उसका सवाल पैदा नहीं होता। हाँ जो मोटे माल है ना, बम्पर माल है, अच्छे माल है, होटल सप्लायर वगैरह हैं, हाँ। वो तो ठीक रेट पे बिकते रहेंगे। जी लेकिन हल्के माल और जो मीडियम माल राजस्थान के, जो एमपी के पीले माल चाहे लाल माल, जी। इनमें उठाव बहुत कम हो जाता है नया प्याज आने के बाद। अच्छा अच्छा। तो मैं वही है किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मालों को बेचो। जी जी जी। ज्यादा रोकने का मतलब है कि ज्यादा रिस्क। बिल्कुल। बाद में वही है, ये तो मतलब कि नुकसान होगा तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। हाँ, क्योंकि जब रोकने वाला समय था उस वक्त रोकने की भी बात की गई, हाँ लेकिन हाँ। देखिए लेकिन सारी चीजें अभी डिपेंड अभी करती हैं। फिलहाल रोकने का वक्त नहीं है मेरे हाँ, हिसाब से। अब रोकने का मेरा वक्त मानना तो यह है कि मालों को बेचना चाहिए। है। जी जी बिल्कुल। हाँ ठीक है कि ओवर साइज मोटे माल हैं, उनको थोड़ा सा बाद में भी बेच सकते हैं, जी 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 क्योंकि वो मोटे माल होटल सप्लायर है ना, नया प्याज आने के बाद भी जी लेता है माल वो। लेकिन मीडियम मालों की डिमांड नया माल आने के बाद, अभी तो जी खैर 1 महीने का टाइम है, जी 20 दिन 25 दिन का टाइम है, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि नया माल जैसे ही मार्केटों में आएगा, जी तो नए माल के सामने मीडियम माल नहीं बिक पाते, पुराने माल खासतौर पे इन पे ज्यादा असर पड़ता है उस माल को। जी 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 जी। अच्छा, ये आज पोजीशन है बात साहब। अगर करें भाई साहब, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान का थोड़ा सा भाव अगर पता चल सके तो क्या रहा? देखो जी, राजस्थान की प्याज अगर ले लें तो इधर समझ लो 7 रुपए किलो से लेके और समझ लो 13 रुपए किलो तक भी बिक रही है राजस्थान की प्याज। अच्छा। और एमपी की प्याज अगर लें तो समझ लो 10 रुपए किलो से लेके हम्म। और 14 रुपए किलो तक बिक रही है। कोई ज्यादा बढ़िया एमपी की प्याज है, वो 15 रुपए किलो भी बिक रही है। जी और नासिक की प्याज अगर लें तो हम ये समझ लो कि 12 रुपए किलो से लेके और 15 रुपए किलो तक बिक रही है नासिक की प्याज। और जी ज्यादा बढ़िया जो नासिक की प्याज है, वो 16-16.5 रुपए किलो में बिक रही है, जी ज्यादा बढ़िया प्याज है तो। और जी पूना ऊना के जो माल है साहब, वो समझ लो कि हल्के माल तो वही समझो 13 रुपए, 12, 13, 13.5। जी और ठीक ठाक जो माल है, एवरेज क्वालिटी के माल है पूना के, जी वो समझो 13 रुपए से लेके 14 रुपए। और जी जो बढ़िया माल है वो 15-16 रुपए बिक रहे हैं पूना के माल। जी। ये पोजीशन है साहब। अच्छा, अंत में बस ये जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से आने वाले दिनों में अपनी आजादपुर मंडी में कैसी आवक देख पाएंगे?
साहब आवक तो अभी आज थोड़ी कम हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन में थोड़ी आवक कम आनी चाहिए, अच्छा क्योंकि पीछे ये नुकसान भी हुए हैं, जिन्होंने माल भरे हैं इनमें नुकसान भी हुआ है। अच्छा तो थोड़ी सी आवक कम आनी चाहिए और थोड़े अगले 2-3 दिन में ज्यादा तेजी तो नहीं कह सकता मैं, जी लेकिन ये जैसे पिछले 1-2 दिन गए हैं तो मतलब काफी मंदा, थोड़ा सा उठाव उठाव तो मतलब कहा जाए तो 50-60 गाड़ी रोज बिक ही रही है, जी उठाव तो ठीक है, लेकिन जी थोड़ा सा माल कम होता है तो थोड़ा सा मतलब पोजीशन में समझो ज्यादा तो नहीं कह सकता, थोड़ा मतलब 4-8 आने का सुधार हो जाए, 1-8 रुपए का, जी थोड़ी सी आवक कम आए तो। जी और मेरा ख्याल है कि जैसे अभी थोड़े से मतलब मार्केट के पीछे भी जो इंदौर में और नासिक की मंडियों में थोड़ा सा मंदा हुआ है, जी और वहां भी मुझे लगता है किसान थोड़ा सा ब्रेक लगाएगा, थोड़ा सा माल कम आएगा, अच्छा अच्छा। तो उससे थोड़ा सा बहुत तेजी तो नहीं कह सकता, थोड़ा 1-8 रुपए का सुधार हो सकता है। चलिए, आप जो ये चीज बोलते हैं इससे कहीं ना कहीं हमारे किसानों का उत्साहवर्धन होगा, क्योंकि जी जी ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि भाव नहीं बढ़ेगा, भाव नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। हम कोई मिस गाइड नहीं कर रहे, लेकिन हम हाँ एक जो पूरी तरह से एक अनुमान लगा करके अगर कोई बात बोलते हैं तो कई बार वो चीज हो जाती है। जी 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 जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और किसानों की दुआएं आपको भी मिलती रहे, हमें भी मिलती रहे, क्योंकि ये पुण्य का काम हम लोग कर रहे हैं। और जी 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 आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप व्यापार के साथ अपना समय देते हो और आपने ड्यूटी बनाई, और मेरी इस समय जो स्थिति चल रही है उस स्थिति में भी आप जो है हमारे जी किसानों को रिपोर्ट दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जी बात है जी भाई। जी जी नहीं शर्मा जी, आप बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत मेहनती और बहुत जिम्मेवार आदमी हैं आप। जी जी बस आपका आशीर्वाद है भाई साहब, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और देखिए, जी ये जो दुआएं कमाने का मौका है ना, ये हर जी किसी को जी नहीं मिलता। धन तो सभी जी कमाते हैं, लेकिन मेरे जीवन जी का यही उद्देश्य है कि अगर हमें भगवान ने ये जीवन दिया है, धरती पे भेजा है, तो कुछ अच्छा जी करके जाए, खाली अपने लिए ना सोचें, औरों के लिए भी जी जी सोचें। जी और जी ऐसी सोच शायद आपकी भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा भाई साहब। एक बार जी मोबाइल नंबर, फड़का नाम, एड्रेस बता दीजिए। जी 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 9312241762 जी जी सूरज ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भाई साहब, आपने समय दिया। उम्मीद करते हैं ऐसी जानकारी भविष्य में भी मिलती रहेगी। जी शर्मा जी, धन्यवाद शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार साहब।